मैं नहीं, आपकी सोच गवार है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अम्मा जी गुस्से में बड़बड़ाती चली आ रही थी। सुमन ने देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ अम्मा, किस पर गुस्सा हो रही हो? आजकल के बच्चों को अंग्रेजी का जैसे नशा सा चढ़ा है। हिंदी बोलने में पता नहीं क्या परेशानी होती है। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ, सुमन ने कहा। अरे अपनी मीनू किसी से फ़ोन पर चिल्ला रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, यू कांट अंडरस्टैंड, प्लीज़ गो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोली, लेकिन मैं बाहर आ गई। अम्मा ने भोलेपन से कहा। अम्मा को शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सुमन और राकेश के बार बार आग्रह करने पर अम्मा कुछ दिनों के लिए शहर आई थी। उन्हें तो अपने गांव में ही छोटे बड़े बहू के पास रहना अच्छा लगता। मनु जब शहर में रहने आई थी तब से एक बार गांव नहीं आई थी, इसलिए अम्मा ने सोचा शहर भी देख लूँगी और अपनी प्यारी मनु से भी मिलना हो जाएगा। पर मनु को कभी खुद से फुर्सत ही नहीं रहती, हमेशा अपने कॉलेज दोस्तों, अपने फैशन और फ़ोन पर ही लगी रहती। अम्मा जी मनु की आवाज़ सुनने को तरसती रहती, लेकिन मनु हमेशा अंग्रेजी में ही बोलती। बेचारी अम्मा को कुछ भी समझ न आता। यह अम्मा जी जिससे मिलने को तरसते हुए आई थी, उसे अम्मा जी की कोई परवाह न थी। सुमन अम्मा जी की परेशानी समझ रही थी। राकेश और सुमन ने मनु को कई बार समझाया कि थोड़ा समय अम्मा जी के पास भी बैठे। भला हम शहर में रहते हैं, लेकिन कम से कम घर में तो हिंदी में बात करें, लेकिन मनु पर समझाने का कोई असर न होता। सुमन को भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि मनु के ऐसे व्यवहार के लिए वही जिम्मेदार है। मनु के थोड़े बड़े होने पर उसी ने राकेश से शहर में बसने की जिद की थी कि मनु शहर के रहकर अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएगी। पर वो यह कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी सभ्यता और संस्कार छोड़ बिल्कुल ही शहर के रंग में रंग जाए। अम्मा को अब शहर में मन न लगता। राकेश भी सुबह से अपने काम में निकल जाता और देर शाम लौटता। मनु को तो अम्मा वैसे ही पसंद न थी, वो तो उनके पास बैठना भी पसंद न करती। आखिर सास बहू दोनों कितना बात करते। आखिर एक दिन अम्मा ने राकेश से गांव वापस जाने के लिए कह दिया। राकेश ने काम के चलते जाने में असमर्थता दिखाई। बहुत रोकने पर भी अम्मा रुकने को तैयार न थी। आखिर गांव से ही किसी को अम्मा को लिवा जाने के लिए राकेश ने फ़ोन कर दिया। छोटी की बेटी सोनिया अम्मा को लेने के लिए शहर आ गई। सोनिया मनु की हम उम्र ही थी, लेकिन एक और जहां मनु अपनी खूबसूरती और पढ़ाई के घमंड से भरी हुई थी, वहीं दूसरी ओर सोनिया सीधे और समझदार लड़की थी। उसे ज़्यादा मेकअप करना पसंद न था और साधारण तरीके से ही रहना पसंद करती थी। मनु ने जब पहली बार सोनिया को देखा तो उसकी हंसी फूट पड़ी और बिना कुछ बात करे वहां से चली गई। सोनिया अम्मा जी को लेने के बहाने अपनी बहन से ही मिलने आई थी, लेकिन मनु ऐसे व्यवहार की उसे उम्मीद न थी। अम्मा के इतने जल्दी गांव वापस लौटने का कारण भी सोनिया को जल्दी ही समझ आ गया था। शाम को मनु के कुछ दोस्त घर पर आए थे। सोनिया को देखकर अंग्रेजी में बोले, तुम्हारी कज़न ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल ओल्ड फैशन। छी, लगता है बिल्कुल ही गंवार है। धीरे बोल यार, कहीं सुन न ले। दूसरी दोस्त बोली, अरे उसे कहाँ इंग्लिश आती होगी, आज ही शहर आई है, मनु ने कहा। और फिर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अभी उनका हंसना रुका भी नहीं था कि सोनिया उनके पास आई और इंग्लिश में बोली, माफ़ करना, मैं गांव से ज़रूर आई हूँ, पर मैंने एमए इंग्लिश से किया है। गांव के ही एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करती हूँ। कितने शर्म की बात है, आप अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माते हैं और अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। और यह ओल्ड फैशन नहीं, ये हमारे संस्कार और संस्कृति है। आप जैसे सुशिक्षित और पढ़े लिखे लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, कहकर वह चली गई। सोनिया जैसी सीधी साधारण दिखने वाली लड़की के मुंह से ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर मन्नू के सारे दोस्त सन रह गए। मन्नू तो जैसे शर्म के मारे आंखें में नहीं उठा पा रही थी। शायद वो समझ गई थी कि गांव में रहने वाले
गवार नहीं होते, बल्कि शहर में रहने वालों की सोच गवार होती है। अपनी अंग्रेजी पर इतना घमंड करने वाली मनु के दोस्त भी चुपचाप वहां से खिसक लिए। दूसरे कमरे में बैठी सुमन ने भी सोनिया की बातें सुनकर आंखें खुल गई कि गांव में रहकर भी इंसान न केवल आगे बढ़ सकता है, बल्कि अपने संस्कृति और संस्कार भी बनाए रख सकता है। दूसरी तरफ अम्मा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। आजकल हर शिक्षित इंसान अंग्रेजी बोलना अपना स्टेटस समझता है। अगर उसका ऊंची सोसाइटी में आना जाना है तो अंग्रेजी बोलना ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो आप उनकी नज़रों में गंवार नज़र आएंगे। आज हर पेरेंट्स बच्चों को अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़ाना खुद की शान समझते हैं। हम लोग अंग्रेजी की गुलामी तो मुक्त हो गए, लेकिन अंग्रेजी के गुलाम हो गए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसे हम दिल से सम्मान करना चाहिए। हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।